सबसे बड़ी लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी ने छेड़ी संजय जी वो ये थी कि बीजेपी से तो लड़ ही रहे थे, मीडिया वालों से भी लड़ रहे थे कि नहीं 50 किलोमीटर का नहीं है, आप लोग गलत किलोमीटर बता रहे हैं। इसी पे पूरी लड़ाई होती रही, नहीं एम्बुलेंस रोका, नहीं एम्बुलेंस जाने दिया, उसी पर पूरी लड़ाई चली, वो काम नहीं आया। बिल्कुल, मुझे लगता है जो मुद्दे नहीं है उसको मुद्दे बनाने से कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है आंकड़ों में। ना तो उससे कोई कांग्रेस को फायदा हो रहा है, ना आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है। एक आंकड़ों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा दर्शकों का, 48% मतदाताओं ने गुजरात में आखिरी के 2 दिनों में निर्णय लिया वोट देने का। आपको पता है कि गुजरात में इस बार 5% टर्नआउट कम हुआ है, तो ये ऐसे वोटर हैं जिन्होंने बहुत आखिरी में मन बनाया है। और अंजना जी, मैं बताऊं आपको, पिछले 5-10 सालों में जितने चुनाव हुए, जब हम लोगों ने इन चुनाव में सर्वेक्षण किया, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां इतनी बड़ी तादाद में आखिरी के 2 दिनों में लोगों ने मन बनाया। ये तकरीबन इनकी तादाद 15-16% होती है, 20% से ज्यादा नहीं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मन बनाया। इसकी वजह शायद ये रही थी कि सरकार के कामकाज से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से लीड किया कैंपेन को, उससे थोड़े लोग उत्साहित हुए और आखिरी में मन बनाया कि चलो चल के वोट देते हैं। अभी आपने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट में, और आडवाणी जी ने कहा था, 1 सेकंड में आ रही हूं, भारत जोड़ो क्या है? क्या वो एक इवेंट नहीं है? क्या उसको हर जगह सोशल मीडिया, टीवी पर कितने डिबेट्स तो मैंने उस भारत जोड़ो यात्रा पर किए हैं, क्या वो कवरेज नहीं है? क्या वो क्या है? वो इवेंट नहीं है? अंजना जी, मैं आपसे पूरा विनम्रता के साथ कहूंगा और आग्रह करूंगा, एक दिन आप कवर करने जाइए भारत जोड़ो यात्रा, आपको खुद स्वयं समझ में आएगी। दिल पे आप हाथ रख के कहिएगा कि जो यात्रा है आम लोगों पर नहीं, आपका तो असर, आपका असर पूरे देश पे है, आपका असर पूरे देश पे है, और आप जैसे लोगों को जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आपको भारत यात्रा का रियल में मीनिंग समझ में आएगा। कई बार हम स्टूडियो में या यहाँ दिल्ली के सड़कों में बैठ के नहीं समझ पाते हैं। वहां जिस तरह गरीब लोगों से वो मिल रहे हैं, जिस तरह से मजबूर लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से बच्चों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, तो वो समझ में आ रही है फीलिंग, देश की फीलिंग है। दिखा रहे हैं नहीं, आप दिखाती हैं, आप दिखाती हैं, नहीं दिखा रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं दिखाती हैं, भारत जोड़ो यात्रा की कितनी कवरेज हुई है? मैं चाह रहा हूं कि 10 डिबेट, मैं चाह रहा हूं, आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप जरूर जाइए, क्योंकि आप जाएंगी जब वहां, तो आपको उसकी फीलिंग समझ में आएगी कि वो एक तरह की तपस्या है, वो राजनीतिक काम नहीं है, वो सामाजिक एक तरह से जोड़ने का काम है, देश जोड़ने का काम है। देश के जोड़ने में मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? नहीं, चुनाव के लिए वो है ही नहीं यात्रा। सबने कहा है कि चुनाव के लिए नहीं है, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत से नफरत मिटाने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि महंगाई, बेरोजगारी एक तत्कालिक जो मुद्दा देश सरकार का है, जनमानस का है, उसको भी एक आखिरी सवाल है जिसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी, छोटा सा ही सवाल है। क्या आपको नहीं लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, वैसा ही अगर कुछ राहुल गांधी करते तो उसका गुजरात पर असर होता? और अगर पार्टी है, चुनावों में लड़ती है, जीतने के लिए लड़ती है, तो नेता को पार्टी के लिए काम करना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था? ऐसा ही रोड शो या कोई भी रैली कुछ भी एक बड़ा करते। सिर्फ 2 दिन वो गए हैं पूरे गुजरात। आप एकदम में बात अच्छा कह रही हैं, सही बोल रही हैं। फायदा होता कि चुनाव उनके ज्यादा समय देने से हो सकता था थोड़ा ज्यादा फायदा होता, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो जो काम कर रहे हैं वो बड़े व्यापक रूप पर कर रहे हैं, और उससे पूरे देश को लाभ हो रहा है। पार्टी से बड़ा देश है और देश को लाभ होना चाहिए। अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि साजिया जी को भी निमंत्रण है, आप भी चलिए भारत। किसी भी जन नेता को निमंत्रण देने की या लेने की जरूरत नहीं होती है। जन चेतना जगाने के लिए अपने ही देश के, चाहे वो गरीब वासी हो, वनवासी हो, किसानों से मिलने की। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोड पे जो चल पड़े हैं, जो महात्मा गांधी जी ने किया था और तिलक जी ने वो पूरा स्पॉन्सर किया था कि वो चलेंगे इस तरह से, या आपको लगता नहीं बहुत साल बाद में हो रहा है? और इससे ये इवेंट ही नहीं है, ये मतलब खुद को एक तरह से अब अपना कद खुद गिरा रहे हैं, क्योंकि आप जहां पे इलेक्शन लड़ना है वहां पे अपने ही नेताओं के समक्ष आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, अभी संजय जी ने कहा कि 20% लोगों ने आखिरी 48 घंटों में मन बनाया कि नहीं चलिए बीजेपी को देते हैं, यानी कि 48 घंटे पहले तक उनके मन में था शायद मोदी जी के अलावा या भाजपा कमल के अलावा कुछ और विकल्प है। पर जब उन्होंने देखा क्या भयावह विकल्प है वो, जब उन्होंने देखा क्या हाल है और उनका क्या होना है, तो उन्होंने बदला। यानी कि सारी कोशिशों के बावजूद कहीं ना कहीं एक ना सिर्फ दिल से जुड़ा है ये मामला कमल और वोटर का, बल्कि दिमाग से भी जुड़ा है कि सोच समझ कर कि नहीं भाई अब यह तक देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। एक सवाल शाजिया जी करने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ आपसे। आपने तो झाड़ू को बहुत करीब से देखा है, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की एंट्री जो गुजरात में हुई है, वो नेशनल पार्टी गुजरात की वजह से बन गए हैं।
13% के आसपास उनको वोट्स मिला है। ये क्या आने वाले वक्त में खतरा नहीं है बीजेपी के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है, अरे मैं बहुत सालों से इस बात को कह रही हूं, मैं इस पार्टी की फाउंडर्स में से एक रही हूं। अन्ना हजारे आंदोलन की कोख से निकली वो पार्टी जो पूरी तरह से कट्टर बेईमान हो गई है, कहीं ना कहीं उसकी असलियत लोग देख रहे हैं। परतें सब जो है उतर रही हैं एक एक करके। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर मैं कहना चाहूंगी कि केजरीवाल जी खुद जो अपने बारे में कह रहे थे, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे, और देखिए वो लोगों ने भी समझा वहां जाकर कि कौन है, विकल्प क्या है। अब घूम फिर कर यही इंसान जो भी वोटर होता है कि भाई मैं कहां वोट डालूं, घूम फिर कर यही असलियत है चुनाव की। ये जो हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली है वो वहीं उसका दारोमदार यही है, वो वोटर मशीन। वो लेकिन जहां जहां शाजिया वो घुसते हैं, जैसे पंजाब में, और जो नॉन बीजेपी वोट्स है, पंजाब छोड़ दीजिए आप, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को वो एक बार बाहर करते हैं तो फिर कांग्रेस नहीं वहां पर पैर जमा पाती। अगर ऐसा ही 55 सीटें देखे ना, सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जहां पर उनको भरोसा भी था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, सौराष्ट्र में 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस प्लस अंजना जी इज ग्रेटर देन बीजेपी। मतलब वो अगले चुनाव में सिरदर्द बन सकते हैं। अंजना जी, क्योंकि इस पार्टी का, जैसे कि सारी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका एक मूल मंत्र है मोदी नफरत, और उसके वजह से इनके इसीलिए झप्पी पप्पी इनके बीच में होती रहती थी। आपने देखा था सब इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी विपक्ष मिलकर कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कर तो ये रहे हैं कि खुद ब खुद आपस में लड़ रहे हैं। विपक्षी तौर पर अगर उभरे तो बात मानी जाए, लेकिन ये एक दूसरे के वोट खाने में, और वही घिसी पिटी राजनीति, वोटर आइडेंटिटी, कौन जहां मुसलमान है, किसको यहां पे रेवड़ी दे दो, किसको यहां पे कर दो, इसी में लगे हुए हैं। जो पूरा देश है और उसके देशवासियों के लिए कास्ट को छोड़कर, धर्म को छोड़कर, क्या उसके लिए, क्या उसकी जिंदगी बेहतर है? क्या आवास योजना में कुछ हो रहा है? क्या टॉयलेट्स बन रहे हैं, शौचालय, उससे क्या फायदा हो रहा है? क्या जो मुद्रा योजना है, क्या किसी गरीब को कुछ इससे कुछ मिल रहा है सपोर्ट? ये कोई समझ नहीं पा रहा है। तो आप घुसे बैठे रूल से करेंगे तो आपको वही होगा। नहीं तो अगर आप लड़िए, आपके रूल्स ऑफ द गेम क्या है? कपिल देव जी को देखिए, ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग है तो सही है, बैटिंग हो तो सब जानते ही हैं, फील्डिंग हो तो सब जानते हैं। अब सारे रूल्स में देखिए, इसीलिए कहते हैं बीजेपी इज द ऑल्टरनेटिव। इसीलिए वो भी सोचा 48 घंटे पहले लोगों ने कि भाई यही तो पार्टी है। लोगों की आस्था की बात है, हर एक धर्म की, भाजपा है। डिलीवरी सिस्टम मैकेनिज्म है, भाजपा है। अनुशासन है, भाजपा है। देश का साथ है, भाजपा है।